सपोज़ एक व्यक्ति बहुत दुःख में है। जब वो दुःख में है तो वो क्या करता है, अगर मान लो बारिश हो रही है तो वो सोचता है कि मैं रो रहा हूँ तो मेरे साथ साथ बादल भी रो रहे हैं, आसमान भी रो रहा है, यानी भगवान भी रो रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो वो अपनी फीलिंग्स हैं उन्हें किसके ऊपर आरोपित कर देता है, जिस भी चीज़ को वो देखता है। खासकर ये चीज़ें होती है नेचर से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर जो व्यक्ति दुखी है तो वो अपने दुख को, अपने इमोशंस को कहाँ देख रहा है, प्रकृति के अंदर यानी बादलों के अंदर देख रहा है। तो इसे हम कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी यानी कि अपने जो इमोशंस हैं उन्हें इनएनिमेट यानी कि निर्जीव वस्तुओं को सौंप देना, उनके अंदर अपने इमोशंस को प्रतीकात्मक रूप से देखना। जैसे कि यानी कि जब ह्यूमन इमोशंस किन्हीं निर्जीव वस्तुओं के अंदर दिखाई जाती हैं तो वहाँ पैथेटिक फैलेसी होती है, और ये निर्जीव वस्तुएं मोस्टली नेचर से रिलेटेड होती है। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत दुखी है और आंसू बहा रहा है, वो क्या कहता है कि आसमान भी मेरे साथ रो रहा है जब बादलों से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर अपने जो वो दुख भरे इमोशंस हैं वो किस में देख रहा है, प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स के अंदर देख रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर एक व्यक्ति बहुत खुश है तो वो क्या कहता है, वो और बारिश हो जाती है तो वो कहता है कि आज आसमान भी, प्रकृति भी मेरे साथ साथ बहुत खुश हैं और अपने नृत्य के रूप में पानी को बरसा रहे हैं। यानी कि वो अपनी जो खुशी की इमोशंस हैं वो कहाँ देख रहा है, बादलों के पानी में देख रहा है। तो यहाँ पर भी ये एक पैथेटिक फैलेसी का अच्छा एग्जाम्पल है। अब दो एग्जाम्पल से हम समझ गए कि पैथेटिक फैलेसी आखिर है क्या, लेकिन अब हम लिटरेचर में देखते हैं कि पैथेटिक फैलेसी किस चीज़ को कहा जाता है। जो पैथेटिक फैलेसी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशंस, और नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम यानी कि भ्रांति। मीन्स कि इमोशंस का जो भ्रम है वो क्रिएट किया जाता है इस पैथेटिक फैलेसी डिवाइस के द्वारा। यानी कि पैथेटिक फैलेसी एक लिटरेरी डिवाइस की तरह से है जहाँ पर मानवीय इमोशंस को उन चीज़ों के अंदर दिखाया जाता है कि जो कि निर्जीव है, और ज़्यादातर ये चीज़ें प्रकृति के अंदर पाई जाती है। मतलब मनुष्य के इमोशंस को प्रकृति की चीज़ों में जाहिर किया जाता है। तो वहाँ क्या दिखाई देता है, वहाँ जो मतलब फॉर्म बनती है उसे हम पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। जॉन रस्किन जो कि एक इंग्लिश कल्चरल क्रिटिक हैं, उन्होंने अपनी बुक मॉडर्न पेंटर्स की 3rd वॉल्यूम के अंदर इस टर्म पैथेटिक फैलेसी को कॉइन किया था। अब हम देख लेते हैं लिटरेचर से पैथेटिक फैलेसी के एक शानदार से एग्जाम्पल को। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जहाँ वो कहता है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं एक क्लाउड की तरह से अकेला घूम रहा हूँ या भटक रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, पोएट अकेलेपन को फील कर रहा है और अकेला घूम रहा है या भटक रहा है। तो क्या कहता है, वो उदास है इस अकेलेपन की वजह से, और अपनी इस अकेलेपन की जो फीलिंग है उसको कहाँ पर दिखाता है या कहाँ पर देखता है, वो क्लाउड्स के अंदर देखता है। कहता है कि जिस तरह से क्लाउड्स अकेले भटक रहे होते हैं पूरे आसमान में, उसी तरह से मैं यहाँ इस वर्ल्ड के अंदर अकेला भटक रहा हूँ। तो मीन्स क्या है, यहाँ पर पोएट के इमोशंस यानी कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं उन्हें प्रकृति के अंदर, प्रकृति को देकर जाहिर किया गया है। तो इसी फॉर्म को हम कहते हैं पैथेटिक फैलेसी।